अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अक्सा मलिक, रोल नंबर 20TE34। आज हम लोग लैब 2 करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स। टास्क 1 में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक स्टेप फंक्शन का हम लोगों ने एक ग्राफ बनाना है मैटलैब के थ्रू। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिए हैं वेरिएबल्स को, और फिर हम लोगों ने स्टेम का कीवर्ड यूज़ करके हम लोगों ने ये प्लॉट किया है। अच्छा, n0 हमारे पास क्या बता रहा है, हमारे पास ये डिफरेंस बता रहा है पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। और n1 है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, n2 हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, -1 है। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट है -3 और एंडिंग पॉइंट है 3, यानी कि हमारे पास ग्राफ जो शो होगा -3 से 3 के दरमियान होगा और जो एक्स एक्सिस पे होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया है, स्टेम कमांड यूज़ किया, और इसमें हम लोगों ने स्टेम कमांड बेसिकली हमारे पास प्लॉटिंग के लिए यूज़ होती है। एन और एक्स, एन हमारे पास क्या होगी, वाई एक्सिस पे होगी, और एक्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगी। जब हम लोग इसे रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्लॉटिंग हमारे पास आ जाएगी जो स्टेप फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही है -1 से 2 के दरमियान। नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सेम इसी तरह ही स्टेप फंक्शन को हम लोगों ने जनरेट करना है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोगों ने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमारा जो डिफरेंस पॉइंट था, डिफरेंस जो डिले आ रहा था वो -1 था। अब हमारे पास डिले आ रहा है 1 का, तो हम लोग इसे करेंगे इसी तरह। स्टार्टिंग पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया, एंडिंग पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, इसमें एक और हम लोगों ने क्या कंडीशन लगाई है, कंडीशन वो ये है कि हमारे पास अगर ये एन की वैल्यू पे ट्रू हो गया, अदरवाइज़ फॉल्स हो गया। और फिर अगेन स्टेम का हम लोगों ने कमांड यूज़ की, और जैसे ही हम लोग इसे जब रन करेंगे तो हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा जो कि -5 से 5 तक डिफ़ाइन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 पर ऐसे प्लॉट हुई हुई है, 1 पर है, क्योंकि हम लोगों ने डिले हम लोगों ने 1 का दिया हुआ है। अब आते हैं टास्क 3 पे। टास्क 3 में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक्सपोनेंशियली डिके सिग्नल को हम लोगों ने प्लॉट करना है। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया, एंडिंग पॉइंट कर दिया, यानी कि -3 से लेके 3 तक ही हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा। देन हमने क्या किया है कि हम लोगों ने इसको 3 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और एक हम लोगों ने डिले डाल दिया 0.5 का। अच्छा, अब क्या होगा, हम लोग जैसे ही इसको रन करेंगे, है तो ये भी स्टेप फंक्शन ही है, लेकिन जैसे हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हर एक सिग्नल पे हमारे पास 0.5 का डिले आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 24 होगी, और फिर 0.5 का डिले आके 12, 6, 3, 1.5, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने साइनोसाइड सीक्वेंस बनानी है। इसमें हम लोगों ने अगेन वही करना है, इनिशियलाइज़ करना है। स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइज़ कर दिया, एंडिंग पॉइंट इनिशियलाइज़ कर दिया। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला चेंज किया। फार्मूला हमारे पास क्या है, 3 × cos × 3 × पाई × n+5। अच्छा, अब ये फार्मूला हम लोग को क्या बता रहा है, फार्मूला हमें ये बता रहा है कि हमारा जब हमारे पास जब ग्राफ प्लॉट हो गया आएगा तो हमारे पास हाफ साइकिल्स होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, और हाफ साइकिल्स क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे, यानी कि हमारे पास बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। जब हमारे पास जैसे ये x ये फार्मूला सिमुलेट होगा तो हमारे पास -89 से 110 या फिर अप्रॉक्स आई थिंक 100 की वैल्यू आ रही है। तो यानी कि हमारे पास दोनों हमारे पास कवर हो रही हैं, माइनस की भी वैल्यूज़ कवर हो रही हैं और पॉजिटिव की भी कवर हो रही हैं। इस वजह से हमारे पास जैसे हम लोग इससे रन करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास हाफ की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास पॉजिटिव में आ रही हैं, पॉजिटिव साइकिल है, और कुछ का हाफ का नेगेटिव साइकिल है। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास यूनिट इम्पल्स के। यूनिट इम्पल्स बेसिकली हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है। उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यूटिलाइज़ करने से पहले उस फंक्शन को हम लोग एक अलग लैब में सेव करेंगे, और फिर इसको हम लोग अपने लैब टास्क में यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, इसका यूजर डिफाइंड है तो इसका एक सिंटैक्स कह लें वो हमारे पास डिफाइन है। वो कैसे, हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट इम्पल्स को डिफाइन कर दिया कि फंक्शन है, और इसका बता दिए स्टार्टिंग पॉइंट n1 है, एंडिंग पॉइंट n2 है, और इसका जो डिले है जो हमारे पास डिफरेंस आएगा पॉइंट्स के दरम्यान वो n0 है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, एक यहाँ पे कंपैरिजन का ऑपरेटर यूज़ हुआ है, n = n0, यानी कि हमारे पास अभी इंडेक्स को कंपेयर करेगा कि अगर इंडेक्स 0 हुआ तो हमारे पास ट्रू है। ट्रू मतलब कि सिर्फ इंडेक्स 0 पे हमारे पास 1 आएगा, 1 पे हमारे पास इम्पल्स शो होगी, और अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा, और 0 पे यानी कि इम्पल्स हम लोग को शो नहीं होगी। उस फंक्शन को हम लोग अपने टास्क में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, पहले x डिफ़ाइन कर दिया, यूनिट इम्पल्स फंक्शन अब ये कॉल करेगा उस फंक्शन को जो हम लोगों ने अपना सेव किया हुआ था। उसमें क्या है, 0 हमारे पास क्या है, वो डिफरेंस है
पॉइंट्स के दरम्यान -5 स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट हमारे पास 5 है। ऐसे हम लोग जैसे ही प्लॉट करेंगे हमारे पास एक सिर्फ 0 पर हमारे पास प्लॉट होगा, हमारे पास जो इम्पल्स आएगी वो सिर्फ 0 पर ही आएगी। अदरवाइज़ क्योंकि हम लोगों ने कंपैरिजन का ऑपरेटर यूज़ किया था, हमने उस वक्त ही बता दिया था कि अगर ट्रू हुआ तो ये सिर्फ 0 पे ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। बाकी जगह पे कोई इम्पल्स नहीं आएगी, सिर्फ मेन पॉइंट पे हमारे पास जो भी मिड पॉइंट बनेगा वहाँ पर इम्पल्स आएगी। जैसे यहाँ पे अब 6 हमारे पास मिड पॉइंट बन रहा था तो यहाँ पर इम्पल्स शो हुई है। पहले हम लोगों ने किया यूनिट इम्पल्स फंक्शन, अब हम लोग कर रहे हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। अगेन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसका हमारे पास सिंटेक्स ऑलरेडी डिफाइंड है। वो क्या है, हमारे लोगों ने यूनिट स्टेप को पहले डिफाइन करवाया, फिर उसकी मार्जिन बता दी कि अगर इफ़ कंडीशन में हमने बताया कि अगर इसकी लेस देन 2 है तो क्या होगा कि इसकी जो इंडेक्स है वो 0 कंसिडर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर हम लोग इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो हम लोगों ने इसका सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बता दिया, फिर हम लोगों ने यूनिट स्टेप को कॉल किया और फिर हमारे पास इस तरह का ग्राफ शो हो जाएगा। यानी कि इंडेक्स क्या है, हमारे पास 3 है, n,3 है, यानी कि इंडेक्स क्या है 3 पे हमारे पास इम्पल्स शो होना शुरू हो जाएगी। अब हम लोग क्या किया, हम लोगों ने स्टेप फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन दोनों हम लोग डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब हम लोग इसको दोनों फंक्शंस को हम लोग एक प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फ़ंक्शन दे दिया गया है जो कि कॉम्बिनेशन है दोनों यूनिट इम्पल्स फंक्शन का, यूनिट स्टेप भी है और इम्पल्स फंक्शन भी है। हम लोगों ने दोनों फंक्शंस को यूज़ करना है। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक हमारे पास यूनिट स्टेप दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास है इम्पल्स फंक्शन। हम लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स उसके बता दिए। x1 हमने बता दिया कि यूनिट स्टेप है, n इंटू एल लेंथ हमने बता दी, और फिर x2 है -3 इंटू यूनिट इम्पल्स 1 इंटू लेंथ। हम लोग जब इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करेंगे हमारे पास वो रिज़ल्ट आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हमारे पास हमारे पास यूनिट स्टेप दिए हुए हैं और एक हमारे पास इम्पल्स ट्रेन दी हुई है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन x1 हम लोगों ने डिफाइन कर दिया 3 इंटू यूनिट स्टेप इंटू n-3 लेंथ, x2 माइनस यूनिट इम्पल्स। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास अगर उस फंक्शन में देखा जाए तो माइनस डेल इंटू n-2 है, तो वहाँ पर जो डिस्क्राइब होगा वही हम लोगों ने सिंबल हम लोग यूज़ करना है। माइनस यूनिट इम्पल्स इंटू 2 इंटू लेंथ इंटू n। x3 हमारे पास क्या है, प्लस होगा, प्लस यूनिट स्टेप इंटू माइनस ऑफ n इंटू लेंथ ऑफ n। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला नहीं रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टास्क है हमारे पास फ्लिपिंग का। फ्लिपिंग हम लोगों ने क्या करनी है, फ्लिप करना है सिग्नल को। हम लोगों ने जो पॉजिटिव एक्सिस पे था उसको हम लोगों ने फ्लिप करके नेगेटिव एक्सिस पे लाना है। सबसे पहले हम लोग इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बता देंगे, -3 से 3 तक है। फिर हम लोगों ने एक्स बता दिया कि जो अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, ओरिजिनल सिग्नल को भी शो कराना है और फ्लिपिंग का, ताकि हम लोग को डिफरेंस पता लगे कि पहले कहाँ पे प्लॉट हुआ था और अब कहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जो नेगेटिव थे वो हमारे पास 0 है और पॉजिटिव पे हमारे पास 1 है, यानी कि 0 है यानी फिर हमारे पास कोई प्लॉटिंग नहीं हो रही है, और 1 पे हमारे पास सिग्नल प्लॉट हो रहा है। हम लोग इसका आफ्टर प्लॉटिंग आफ्टर फ्लिपिंग हम लोग देखेंगे, फ्लिप हमारे पास सिग्नल हो गया है 0। पहले हमारे पास जो सिग्नल आ रहा था, इम्पल्स आ रही थी, स्टेप सिग्नल जो आ रहा था हमारे पास था पॉजिटिव पे 0 1 2 पे, लेकिन आफ्टर फ्लिपिंग क्या आ रहा है 0 -1 -2, यानी कि नेगेटिव साइड पे फ्लिप हो गया। पहले हम लोगों ने फ्लिपिंग की है, अब हम लोग करेंगे स्केलिंग। स्केलिंग बेसिकली क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी, अब इस प्रोग्राम में हम लोग एक फैक्टर इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा हर फैक्टर के साथ। तो फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है ओरिजिनल स्केल में और स्केल सिग्नल में। सबसे पहले हम लोगों ने सिग्नल डिफाइन कर दिया 1 से लेकर 7 तक, और फिर हम लोगों ने स्केल फैक्टर डिफाइन कर दिया 2। अब 2 क्या करेगा, इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर हमारे पास अपना इसका अलग सिग्नल जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले ओरिजिनल सिग्नल को ड्रा किया, फिर हम लोगों ने होल्ड किया कि इसके बाद हम लोगों ने दोबारा इसको स्केल सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हम लोगों ने सिंपल सिग्नल को प्लॉट किया और फिर हम लोगों ने स्केल सिग्नल को प्लॉट किया, और फिर हम लोगों ने लेजेंड का हम लोगों ने एक टर्म यूज़ किया और उसको हम लोगों ने बताया कि ये जब इकट्ठा प्लॉट होगा तो हमारे पास डिफरेंस होगा। हम लोगों ने प्लॉट किया तो हमारे पास जो ब्लू लाइन है वो शो कर रही है ओरिजिनल सिग्नल को, यानी कि बिफोर स्केलिंग, और जो रेड है वो स्केल्ड सिग्नल है, यानी कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद दैट फैक्टर। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास शिफ्टिंग के। शिफ्टिंग में क्या होगा, हम लोग शिफ्ट कर देंगे अपने सिग्नल को एक टाइम पीरियड पे। सबसे पहले हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया, फिर एंडिंग पॉइंट कर दिया, फिर इसकी रेजोल्यूशन बता दी कि रेजोल्यूशन हमारी ये है। हमारे पास ये बेसिकली रेजोल्यूशन इसको शो करती है, क्लियरेंस को, उसकी क्लैरिटी को शो करती है। फिर हम लोगों ने एक सिंपल साइन फंक्शन कर दिया, एक साइनोसाइडल वेव क्रिएट होगी। फिर हम लोगों ने इसका टाइम पीरियड बता दिया कि 200 का हमारे पास जो है ना ड्यूरेशन होगी टाइम की। फिर हम लोगों ने सिंपल इसको प्लॉट किया, ओरिजिनल, फिर पहले ओरिजिनल प्लॉट होगा एंड देन फिर शिफ्टेड वेरिएंट। दिस इज़ हाउ द
The graph shows the difference between the original wave and the shifted sine wave. नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोगों ने शो करवाना है अपने मैटलैब पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसका पहले टाइम डिफाइन कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और फिर इसकी रेजोल्यूशन बता दी। फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया FC, क्योंकि हमारे पास कॉन्टीन्यूस है दैट्स वाई। फिर हम लोगों ने इसका फार्मूला बताया साइन इंटू 2 पाई FC मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल एंड टाइम कॉन्टीन्यूस सिग्नल। फिर हम लोगों ने इसकी सैम्पलिंग बताई है, सैम्पलिंग ड्यूरेशन बताया। सैम्पलिंग ड्यूरेशन की डिफाइन करने के बाद उसकी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बता दी कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, इनवर्स ऑफ द टाइम सैम्पलिंग। फिर अब ये तो हो गई हमारे पास कॉन्टीन्यूस के बाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रीट में हम लोगों ने क्या किया, अगेन उसका हम लोगों ने टाइम डिफाइन किया है, 0 है, फिर टाइम डिस्क्रीट यानी कि सैम्पलिंग इसकी टाइम होगी, और फिर 1। फिर हम लोगों ने इसकी साइज़ अच्छा डिस्क्रीट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी लेंथ की बात करेंगे। हम लोगों ने इसकी लेंथ को डिफाइन करने के लिए लेंथ के लिए हम लोगों ने फॉर लूप का यूज़ किया, लूप लगा दिया, और फिर हम लोगों ने सिंपली इसको प्लॉट कर दिया। कॉन्टीन्यूस के लिए अलग किए, कॉन्टीन्यूस के लिए हम लोग TC FC यूज़ करेंगे, XC, और डिस्क्रीट के लिए TS XS यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ शोज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूस सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो अब लास्ट प्रोग्राम इज़ अबाउट फर्स्ट ऑर्डर होल्ड हम लोगों ने करना है। पिछला जो प्रोग्राम था वो 0 होल्ड था, अभी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इनपुट को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5। देन हम लोगों ने सैम्पलिंग टाइम बताया, इसके बाद होल्डिंग टाइम बताया, और फिर टोटल सैम्पल्स के लिए हम लोगों ने होल्डिंग टाइम को सैम्पलिंग टाइम से डिवाइड कर दिया। अच्छा, लेंथ के लिए हम लोगों ने अगेन पिछले प्रोग्राम की तरह हम लोगों ने फॉर लूप यूज़ किया है, और इसमें हम लोगों ने एक टर्म यूज़ किया रेप मैट की। रेप मैट इज़ फॉर रिपीटिशन ऑफ द मैट्रिक्स। फिर हम लोगों ने इनपुट बताया, इनपुट के लिए अलग सिग्नल प्लॉट होगा, अलग प्लॉटिंग होगी, और आउटपुट के लिए अलग सिग्नल प्लॉट होगा, वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। और फिर हम लोगों ने इसको सिंपल स्टेम सिग्नल लगा के उन दोनों को फंक्शंस को हम लोगों ने कॉल किया, इनपुट इनपुट को और इनपुट सिग्नल को कॉल करके हमारे पास एक इनपुट सिग्नल जनरेट हो जाएगा। इसी तरह ही हम लोगों ने 2 प्लॉटिंग की है, इनपुट के लिए अलग किया है, 2 1 1 किया है, सब प्लॉट किया, और आउटपुट के लिए हम लोगों ने 2 1 2 को प्लॉट किया है। तो दिस इज़ हाउ आवर आउटपुट लुक्स लाइक। थैंक यू।